वह सब जगन्नाथ जी जाने की तैयारी कर रहे थे। उनका रथ तैयार था, सेवक भी तैयार थे और समय भी अनुकूल था। और फिर जैसे ही जगन्नाथ जी पीछे मुड़े, उस समय वहां पर जोर जोर से चीखें सुनाई देने लगी, ऐसी चीखें जो आज तक किसी ने नहीं सुनी होंगी। ये चीखें थी पुकार की, ये चीखें थी निराश्रित क्रंदन की। लेकिन ये किसके लिए थी? जगन्नाथ जी के लिए थी। आखिर कैसे जाने दे सकते थे वो उन्हें? उनके बिना कौन उन्हें आश्रय प्रदान करता? लेकिन आखिर यह चीखें किसकी थीं और जगन्नाथ जी कहाँ जा रहे थे? तो आज के अदब दर्शन महिमा के इस सुंदर कथा में इसका रहस्य छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा। हमारे प्यारे जगन्नाथ जी इस धरती पर अनेक लीलाएं करते हैं। उनकी प्रत्येक लीला के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। और ऐसे में एक लीला, इसी लीला की सुंदर कथा के पहले भाग में हमने जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त इंद्र स्वामी की कथा सुनी। इसी भाग में हमने सुना कि किस प्रकार रथ यात्रा के बाद रत्न वेदी पर जगन्नाथ जी को ना देखकर वे उदास हो जाते हैं और जब वे खाली स्थान प्रतीक्षणा करते हैं तो उस रत्न वेदी के रक्षक भैरव आकर उन्हें वहां से भगा देते हैं कि इस समय जगन्नाथ जी यहाँ नहीं हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंद्र स्वामी उदास होकर अपने आश्रम में लौट चुके हैं। आज उनका मन अत्यंत दुखी है। उन्होंने सोचा क्या सच में भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर गुंडिचा मंदिर में चले गए होंगे? इस प्रकार सोचते हुए और इस दुखी जीवन के साथ फिर रात को सो जाते हैं। उस रात को उनके कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा और अचानक वहां स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। इंद्र स्वामी से कहा कि इंद्र स्वामी, हाँ ये सच है कि इस समय मैं गुंडिचा मंदिर में रह रहा हूँ। अगर तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो तो गुंडिचा मंदिर में अदब मंडप में आ सकते हो। चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। जगन्नाथ जी की बात सुनकर इंद्र स्वामी ने स्वप्न अवस्था में जगन्नाथ जी से कहा कि लेकिन हे जगबंधु जगन्नाथ, आप वहां क्यों चले गए? क्या आप नहीं जानते कि जब भक्त आपको रत्नवेदी पर नहीं देखते उनका हृदय किस प्रकार वितरण हो जाता है? इसके उत्तर में जगन्नाथ जी कहते हैं, मैं जानता हूँ इंद्र स्वामी, लेकिन अदब मंडप मेरा जन्म स्थान है और अगर तुम इसके पीछे का रहस्य जानना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। वास्तव में वह अदब मंडप ही वह स्थान है जहाँ सभी यज्ञों की रक्षा करने वाले यज्ञ रक्षी नित्य निवास करते हैं। एक समय मैं नरसिंह क्षेत्र यानी गुंडेचा मंदिर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था। मेरा रथ तैयार था, वातावरण भी अनुकूल था और सेवक भी तत्पर थे। लेकिन जैसे ही मैं जाने के लिए पीछे मुड़ा तो मैंने किसी की चीखें सुनी। यह चीखें इतनी तीव्र थीं कि उसने मेरे पैरों को भी रोक लिया। जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे समक्ष सभी यज्ञ रक्षणी खड़े थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे स्वयं अर्थ शोषणी देवी। वे सभी मेरे चरण कमल पर गिर पड़े और हृदय को द्रवित करने वाला क्रंदन करने लगे। उन्होंने मुझे कहा, हे प्रभु, अगर आप हमें छोड़कर नीलांचल धाम वापस चले जाएंगे तो कौन हमारा ध्यान रखेगा? हम आपके चरण कमल के दर्शन कैसे कर पाएंगे? भक्त वत्सल भगवान कृपा हमारे उद्धार करें, हमारी रक्षा करें। जब उन्होंने इस प्रकार मुझे अर्थ स्वर में प्रार्थना की तो मैंने भी उनसे कहा कि यज्ञ रक्षणी आपको यहाँ अपने यज्ञ का हिस्सा मिलता रहेगा। वर्ष में एक बार मैं यहाँ यानी गुंडिचा मंदिर, जिसे नरसिंह क्षेत्र भी कहा जाता है, वहाँ आऊंगा। सभी लोग मेरा यहाँ अदब मंडप में आकर पूजा अर्चना करेंगे। इसी स्थान पर मैं यज्ञ पुरुष के रूप में जाना जाऊंगा। मेरे इस दर्शन को अदब दर्शन के नाम से जाना जाएगा और इन 9 दिनों तक नीलांचल में मेरी अनुपस्थिति रहेगी। सभी देवी देवता अपने अपने रथों पर सवार होकर मेरा दर्शन करने हेतु इसी स्थान सुंदराचल में आएंगे। मात्र क्षेत्रपाल भैरवी मेरी रत्नवेदी के पास रहकर स्थान की रक्षा करेंगे। जो भी व्यक्ति अदब मंडप में मेरे इस यज्ञ पुरुष स्वरूप का दर्शन करेगा वह हर प्रकार के कष्ट से मुक्त हो जाएगा। मेरे इस विशेष अदब दर्शन से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति 9 दिनों तक मेरा यह दर्शन करेगा वह इस भौतिक जीवन में हर प्रकार के सुख को प्राप्त करेगा और जीवन के अंत में मेरा धाम बैकुंठ को प्राप्त करेगा। अब जगन्नाथ जी इंद्र स्वामी के स्वप्न से अदृश्य हो गए। जब इंद्र स्वामी ने जगन्नाथ जी के मुख से अदब मंडप की महिमा सुनी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि अवश्य वहां जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे और वहीं रहेंगे। अगले दिन इंद्र स्वामी गुंडिचा मंदिर में गए और जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जी के दर्शन किए। उन्होंने गुंडिचा मंदिर के पास में एक मठ की स्थापना की और अपना शेष जीवन वहीं पर व्यतीत किया। जगन्नाथपुरी में आज इस मठ को इंद्र स्वामी मठ के नाम से जाना जाता है। तो यह है अदब मंडप की विशेष महिमा। कैसी लगी आपको यह कथा? अगर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको गुंडिचा मंदिर के इस रहस्य के बारे में पहले से पता था? आपको कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा रहेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा।